नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। ब्रेकिंग 9 बजे में मैं हूं आपके साथ अंशिका। और चलिए खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख करेंगे। तो बड़ी खबर रुद्रपुर से आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां रुद्रपुर में भी कोलकाता जैसी घटना सामने आई है। नर्स से हैवानियत के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 30 जुलाई से नर्स लापता थी। 8 अगस्त को वसुंधरा रोड से बरामद शव हुआ था। पुलिस ने राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 8 अगस्त को वसुंधरा रोड से शव बरामद हुआ। पुलिस ने राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर में कोलकाता जैसी घटना सामने आई है। नर्स से हैवानियत के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिस तरह की घटना कोलकाता से सामने आई, जहां 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसको लेकर लगातार आक्रोश लोगों में व्याप्त है। लगातार जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर चल रहे हैं। उसी तरह की एक हैवानियत, उसी तरह की एक दरिंदगी रुद्रपुर में भी सामने आई। 30/7/2024 को 30 तारीख की रात को एक फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ऑब्लिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला है। उसका नाम हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मतलब महिला संबंधी अपराध है। तो वो अपना घर से काम कर खत्म करके घर जा रही थी। उसका घर बिलासपुर में डिबडिबा गांव में पड़ता है। तो वहाँ पर एक मकान बना रखी थी उसने। तो वो मिसिंग हो गई। अगले दिन शाम तक सूचना आई, तो अगले दिन शाम तक हमने तत्काल जो है, क्योंकि बालिग थी, वो सेपरेटेड थी, तो नियमानुसार हमने गुमशुदगी दर्ज किया। तो गुमशुदगी में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि वो बिलासपुर में उतर रही है, डिबडिबा क्षेत्र में उतर रही है ई रिक्शा से, और सेफ एंड साउंड सकुशल वो अपना जगह पे जा रही है। उससे आगे कोई कैमरास नहीं था। तो लगातार हमने उसके बाद जो है टेक्निकल और इनके आधार पर काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है, उससे भी आगे 1-1.5 किलोमीटर के बाहर तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस को। बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली झाड़ियों में लाश मिलने का। तभी त्वरित हमारे को क्लिक था कि भाई ये संभव था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चेतन बद्रा मेरे साथ रुद्रपुर से लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, एक घटना पहले ही कोलकाता में सामने आई, जिसको लेकर गुस्सा जो लोगों का है वो शांत नहीं हुआ, और अभी उसी तरह की घटना रुद्रपुर से भी सामने आ रही है। क्या कुछ एक्शन इसमें लिया गया है? क्या कुछ पूरा मामला जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, ये रुद्रपुर का मामला है। रुद्रपुर में एक निजी अस्पताल में एक नर्स कार्यरत थी। पिछले कई सालों से वो काम करती थी और रोजाना की तरह अपना काम निपटाकर वो शाम को अपने घर जाया करती थी। 30 तारीख से पहले वो ये काम करके अपना घर जा रही थी, लेकिन 30 जुलाई से पहले वो अपने घर जब नहीं पहुंची तो उसके घर वाले परेशान हो गए और उन घर वालों ने उस लड़की को ढूंढना शुरू किया। लेकिन कई दिनों तक जब वो लड़की नहीं मिली, कुछ एक दिन तक वो लड़की नहीं मिली, तो परिजनों ने जो अस्पताल है, अस्पताल के कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क करना कोशिश करी, उनसे बात हुई। जब वो तब भी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी और पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो यूपी में पड़ता है, यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर का इलाका है, जहाँ पे कुछ दिनों बाद 30 तारीख के बाद 8 तारीख को पुलिस को एक लड़की की वहां पे लाश मिली जो काफी झुलसी हुई अवस्था में थी। जब पोस्टमार्टम कराया गया और तो उसके बाद ये पता चला कि लड़की के साथ कुकर्म हुआ है, दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। जो कुंठित मानसिकता का ये व्यक्ति था, इसने लड़की के दुपट्टे से ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद अभी पश्चिम बंगाल में ही कुछ दिनों पहले ऐसी घटना हुई थी। अभी उसका ही गुस्सा लोगों में शांत नहीं हुआ था और ऐसे में अब उत्तराखंड में जब ये घटना हो जाती है तो लोगों में काफी गुस्सा है। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी को जो है राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये घटना पहले पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होती है, उसके बाद रुद्रपुर में जब ऐसी घटना एक नर्स के साथ होती है तो लोगों का आक्रोश जायज है। जी, जायज तो है ही आक्रोश, लेकिन ये राजस्थान से आप बता रहे हैं कि इसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को कैसे पता चला कि ये राजस्थान पहुंच गया आरोपी? जी देखिए, बिल्कुल, जब पुलिस ने तहकीकात शुरू करी तो बहुत सारे सीसीटीवी ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस ने तहकीकात की और वहां की जो एक्टिव जो घटना स्थल है, वहां पे जो एक्टिव फोन्स थे, जिन एक्टिव फोन्स की लोकेशन आ रही थी, पुलिस ने सबसे पहले उनको ट्रेस करना शुरू किया कि उस घटना स्थल के आसपास जितने भी फोन एक्टिव थे उनको ट्रेस करना शुरू किया। तो पुलिस को कुछ संदिग्ध नंबर ऐसे मिले और इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज थी, वहां पे पुलिस को एक ऐसा युवक मिला जो लड़की का कुछ एक कैमराज में पीछा कर रहा था। तो पुलिस को उस पर शक हुआ और शक के आधार पे पुलिस ने जब उसके घर पे छापेमारी करी तो वहां पे दोनों जो युवक है वो नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उसके घर उत्तर प्रदेश में जो बरेली में है वहां पे छापेमारी करी, वहां पर भी पुलिस नहीं मिला। इसके बाद पुलिस अपनी सर्विलांस की मदद से पुलिस उसके लोकेशन जो राजस्थान पाई गई, राजस्थान पहुंच गई। इसके अलावा पुलिस की कई टीमों ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलावा
और कई प्रदेशों में भी छापेमारी करी, लेकिन ये युवक राजस्थान के जोधपुर में मिला, जिसको पुलिस राजस्थान से गिरफ्तार करके रुद्रपुर लाई और उससे पूछताछ करी। पूछताछ में युवक ने अपनी सारा जो कारनामा था वो कबूला कि लड़की जब अपने घर की तरफ जा रही थी, उस रोड पे उस युवक ने उस लड़की को पकड़कर अकेला पाकर उस लड़की को पकड़ा, उसके साथ पहले रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी, उसी के दुपट्टे से उसकी हत्या कर दी और उसके पास जो 3,000 रुपए थे, जो उसका मोबाइल फ़ोन था, वो लेकर वहाँ से फरार हो गया। जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आरोपी ने पहले महिला का पीछा किया, जो नर्स जा रही थी घर, उसका पीछा किया, अकेले पाकर उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया। क्या महिला को ये शख्स पहले से जानता था या फिर रैंडमली किसी लड़की का पीछा करना इसने शुरू किया और उसके बाद मौका देखकर इस हैवानियत को अंजाम दे दिया? जी देखिए, मैं आपको बता दूँ ये जो घटना स्थल है, ये रुद्रपुर उत्तराखंड और यूपी का एक ऐसा बॉर्डर इलाका है जहाँ जो बहुत ज़्यादा खिला हुआ नहीं है, जहाँ लोगों की आवाजाही कम रहती है। ऐसे में एक कॉलोनी में उसका घर था, जब वो काम करके अपने घर जा रही थी, तो एक रैंडम किसी एक लड़के ने उसका पीछा किया क्योंकि वो इलाका ऐसा था, वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की आवाजाही नहीं थी। तो ऐसे में उस लड़के ने उस लड़की का पीछा किया और उसको अकेला पाकर उसको वहाँ पे पहले झाड़ियों में ले गया, जबरन झाड़ियों में ले गया और वहाँ पे पहले उसके साथ रेप करने की कोशिश करी, लेकिन उस लड़की ने जब उसका विरोध किया, जब उसने हाथापाई शुरू करी, तो लड़के ने उसका सर पकड़ के ज़मीन पे पटक दिया, जिससे उस लड़की को चोट लग गई। उसके बाद उस लड़के ने उस हैवानियत को अंजाम दिया, उस लड़की का रेप किया, उसके बाद उस लड़की की उसी के दुपट्टे से उसकी हत्या कर दी और उसके पास जो पैसे थे, जो फ़ोन थे, हालाँकि लड़के ने ये भी कहा है कि उसने ये सब जो था लूट के मंशा से किया था, लेकिन उसकी नीयत किस तरह से खराब हुई कि उसने पहले उसका रेप किया, उसके बाद लूट कर उसकी हत्या कर दी। तो हालाँकि इस मामले में पुलिस ने तेज़ी दिखाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन लोगों में ज़रूर गुस्सा है। जिस तरह से पहले पश्चिम बंगाल में भी इस तरह का एक हत्याकांड कलकत्ता में हो चुका है, ऐसे ही उत्तराखंड के रुद्रपुर में अभी ये मामला सामने आया है, तो लोगों में ज़रूर एक डर है कि किस तरह से महिला चिकित्सकों के साथ इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, वो बेहद चिंतनीय हैं। बिल्कुल चेतन, क्योंकि इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक अगर अलग-अलग राज्यों से सामने आ रही हैं तो जाहिर तौर पर महिला सुरक्षा पर ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, नज़र इस पर बनाए रखिएगा।